नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप लोग जो स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, ये डीआई का प्रश्न है और लाइन ग्राफ का। आपका जो पीटी का एग्जाम होने होगा, उसमें आपको 4 डीआई आएंगे, जिसमें 20 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न आपको लाइन ग्राफ से मिलेगा। ये जो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं, ये पीटी 2021 में पूछा गया है प्रश्न, और इसी पैटर्न पर पीटी 2022 में भी प्रश्न पूछा गया। तो ये पैटर्न बार बार रिपीट करेगा, क्योंकि 4 डीआई आनी है, उनमें से एक लाइन ग्राफ आपका जरूर देखने को मिलेगा। तो इसी पैटर्न पे बार बार प्रश्न पूछेगा। तो आइए समझते हैं इस डीआई का क्या बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है, कैसे इसे हम लोग कम समय में कर पाएंगे पेपर के अंदर। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको एक चित्र दिया हुआ है डीआई डीआई का। यहाँ पे आपको ग्राफ बना के दिया गया है और इसके साथ साथ निर्देश दिया हुआ है। तो निर्देश में लिखा हुआ है कि जो आपके ये अनुपात दिए हुए हैं वाई एक्सिस पर, ये किसके अनुपात है? हिस्ट्री और ज्योग्राफी के हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अनुपात वाई एक्सिस पर, इधर हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अनुपात दिए हुए हैं और इधर आपको छात्रों के बारे में बताया है। तो आइए निर्देश में पढ़ते हैं। देखिए निर्देश में क्या लिखा हुआ है कि प्रश्न दिए दिए गए ग्राफ पर आधारित है। इन प्रश्नों के उत्तर दें। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात है। दोस्तों, यहाँ पे इतिहास और भूगोल का अनुपात दिया हुआ है। ये सब जो आप देख रहे हैं, इतिहास और भूगोल के अनुपात दिए हुए हैं। ये टोटल 7 छात्र हैं, सातों के इतिहास और भूगोल के अनुपात दिए हुए हैं। तो आइए समझते हैं इस प्रश्न को हम लोग। देखिए, इतिहास और भूगोल का अनुपात दिया है, इसका मतलब कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ठीक है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इसका आपको अनुपात दिया हुआ है। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि आप बताइए कि अनुपात 1 कब आएगा, इसमें 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। ये तीनों बातें अगर आप जानते रहेंगे, तो इस प्रश्न को विद इन सेकेंड्स में आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अनुपात 1 तभी आएगा जब हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में समान अंक होगा। जैसे 50 हिस्ट्री में भी पाया, 50 ज्योग्राफी में भी आया, तब जाके इसका जो है अनुपात 1 मिलेगा। तो पहली कंडीशन आपको समझना है कि एक कभी भी अनुपात तभी आएगा 1, जब हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में समान अंक प्राप्त करेगा। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंक क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। आई होप कि ये बात समझ गए होंगे आप लोग। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अनुपात जब 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। ये 1 से बड़ा कब होगा? 1 से बड़ा तभी संभव है जब हिस्ट्री का जो मार्क्स है, सपोज करिए 100 नंबर हिस्ट्री में पाया और 50 नंबर ज्योग्राफी में पाया। यानी ये 1 से बड़ा तभी आएगा जब हिस्ट्री में ज्यादा मार्क्स आएगा एज कंपेयर टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 50 है, हिस्ट्री में 100 है, तो देखिए यहाँ से अनुपात आ रहा है 2, जो कि 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा तभी आएगा जब आप हिस्ट्री में ज्यादा अंक यहाँ पे मिलेगा इसे, किसके तुलना में? ज्योग्राफी के तुलना में, क्योंकि ज्योग्राफी और हिस्ट्री का अनुपात दिया है। उसी प्रकार तीसरा पॉइंट है कि अनुपात 1 से छोटा कब आएगा? 1 से छोटा अनुपात कब आएगा? 1 से छोटा तभी आएगा जब हिस्ट्री में कम मार्क्स प्राप्त करेगा ज्योग्राफी की तुलना में, तब जाके आपको 1 से छोटा अनुपात मिलेगा। 1 से छोटा अनुपात मिलेगा। तो बस ये 3 बातें आपको याद रखनी है कि अनुपात कब बराबर आएगा। तो अनुपात बराबर तब आएगा जब हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में सेम मार्क्स प्राप्त करेगा। ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों में सेम मार्क्स प्राप्त करेगा, तब जाके बराबर आएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि 1 से बड़ा अनुपात कब आएगा? 1 से बड़ा अनुपात तब आएगा जब हिस्ट्री में ज्यादा अंक प्राप्त करेगा ज्योग्राफी की तुलना में। और तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि 1 से छोटा अनुपात कब होगा? जब हिस्ट्री में कम मार्क्स होंगे ज्योग्राफी की तुलना में, या आप कह सकते हैं कि ज्योग्राफी में ज्यादा होगा, हिस्ट्री में कम होगा, इस तरीके से। तो आप ये बात समझ गए अगर तीनों बात, तो आपके सामने जो प्रश्न होंगे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए कह रहा है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए? यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अनुपात अगर देखा जाए इस केस में, करे कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा। तो इतिहास में जब ज्यादा होगा भूगोल की तुलना में, तो अनुपात हमेशा 1 से बड़ा आएगा। 1 से बड़ा आएगा। यह बात सबको क्लियर है? मैंने पीछे अभी बताया है कि हिस्ट्री में जब ज्यादा मार्क्स आएगा ज्योग्राफी की तुलना में, तभी तो अनुपात 1 से बड़ा आएगा। तो इसका मतलब जहां जहां ग्राफ में 1 से बड़ा अनुपात है, 1 से बड़ा है, उन सब जगह इतिहास में ज्यादा अंक है, किसके तुलना में? भूगोल की तुलना में। ठीक है, तो आइए अब इसी कंसेप्ट से हम लोग इस प्रश्न को उड़ा देते हैं।
विद इन सेकेंड्स में। देखिए कहाँ पे ज्यादा है, देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए 1.25 है, तो ये कौन सा छात्र है, छात्र 4 के बारे में बोला है 1.25 है, इसका मतलब कि यहाँ पे 1.25 1 से ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे हिस्ट्री में ज्यादा अंक है भूगोल की तुलना में। उसके बाद देखिए 1.4 है, छात्र 5 का कितना है, 1.4 है, 1.4 है तो ये भी एक से ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे भी हिस्ट्री में ज्यादा है भूगोल की तुलना में। और देखिए कहाँ ज्यादा है, यहाँ पे दिख रहा है 1.55, 1.55 तो ये छात्र 7 जो है उसका है, तो ये उसका एक से ज्यादा अनुपात है, इसका मतलब कि यहाँ पे भी इसने हिस्ट्री में ज्यादा अंक प्राप्त किया। तो अब आप देख सकते हैं कि कितने जगह पे हिस्ट्री में ज्यादा अंक है, तो 3 जगह पर है, ठीक है, 3 छात्रों के हैं, तो 3 छात्रों के हैं, तो यहाँ पे आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। तो आप देख सकते हैं कितना आसान है, वो तीनों बात अगर आपके दिमाग में है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसका इस प्रश्न नंबर पहले का जो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, 3 छात्रों के हिस्ट्री में ज्यादा है भूगोल की अपेक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। करें निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। अब देखिए भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी यानी भूगोल, इतिहास और भूगोल का अनुपात दिया है, तो कह रहा है इतिहास में कम होने चाहिए, तो यदि इतिहास में कम है और भूगोल में ज्यादा है तो अनुपात हमेशा छोटा आएगा। सपोज करिए इतिहास में 1 नंबर पाया, भूगोल में 2 नंबर, तो यहाँ पे देखेंगे तो अनुपात हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा, 0.5 है ना, 0.5 देखिए आ रहा है, यानी 1 से छोटा आएगा। तो अब आपको बस यहाँ पे देख लेना है कि कहाँ कहाँ पे, ठीक है, 1 से छोटा अनुपात है, उसको काउंट कर लीजिए, ये उसको देख लीजिए, आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए प्रश्न में बोला है निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं। तो इतिहास में दोस्तों अगर कम होंगे भूगोल की अपेक्षा तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। तो अब आपको बस काउंट करना है कहाँ कहाँ पे रेशियो 1 से छोटा है। तो देखिए यहाँ पे पहले वाले में देखिए 0.65 है, तो पहले वाले में हो जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले में कितना है, 0.85, यहाँ पे भी छोटा है तो दूसरे वाला भी आ जाएगा। तीसरे में देखिए 0.35, एक से छोटा है, ठीक है। और कहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 नंबर पे देखिए, यहाँ पे भी 0.95 है, एक से छोटा है। तो आपको 1 2 3 और 6 किस ऑप्शन में 1 2 3 6 है, तो छात्र नंबर 1 2 3 और 6 इनके क्या है, इतिहास में भूगोल की अपेक्षा कम मार्क्स हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपने 3 बातों को अगर ध्यान से समझा है तो आपके प्रश्नों का उत्तर बहुत इजिली आ जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है भूगोल में छात्र 3 से छात्र 4 के मध्य की प्रतिशत बढ़त बताइए। देखिए कह रहा है कि छात्र 3 और छात्र 4 के भूगोल के अंकों के बीच का प्रतिशत पूछ रहा है कि कितनी प्रतिशत की बढ़त है। तो पहले समझिए इस बात को, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझेंगे तो आराम से कर ले जाएंगे। तो देखिए छात्र 3 की बात करें तो छात्र 3 का कितना है, इतिहास और भूगोल का अनुपात कितना दिया है, 0.35 दिया है, ठीक है। तो छात्र 3 की अगर बात करूं मैं तो इसका 0.35 दिया है, 0.35 दिया है। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 35 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये अनुपात हो गया छात्र 3 का इतिहास और भूगोल का। ऊपर हिस्ट्री है, नीचे क्या है, ज्योग्राफी है, ध्यान दीजिएगा। न्यूमरेटर में हिस्ट्री है और डिनोमिनेटर में ज्योग्राफी है। उसी प्रकार छात्र 4 की बात कर रहा है तो छात्र 4 का अनुपात जरा देखिए, छात्र 4 का कितना है, 1.25 दिया है, तो 1.25 है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अनुपात इसका, तो इसका हो जाएगा 125 बट्टे 100 हो जाएगा। अब कह रहा है कि इनके ज्योग्राफी का प्रतिशत बढ़त बताइए, ठीक है। भूगोल में छात्र 3 से छात्र 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त बताइए। तो दोस्तों अगर इसे मैं छोटा करूंगा तो 5 सत्ते 35, 5 से छोटा करूंगा 7 बट्टे 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 25 पच्चे 125, 25 चौको 100 हो जाएगा। तो ये अलग अनुपात हो गया, ये अलग विद्यार्थी का अनुपात है, ये अलग विद्यार्थी का अनुपात है। तो इसे हम अनुपात के रूप में कुछ भी लिख सकते हैं, इसे भी हम कुछ भी लिख सकते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। तो इन दोनों के बीच हम प्रतिशत बढ़त नहीं बता सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं दिया है, ऐसा कि ज्योग्राफी चाहे हिस्ट्री से रिलेट करके कोई चीज दिया नहीं है। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे। अब आपका मान लीजिए इसको सॉल्व किए 7 बटे 20 लिखिए, तो इसे कोई दूसरा व्यक्ति 14 बटे
40 भी तो लिख सकता है। तो इसका मतलब कि अब भूगोल में उसका 40 अंक थोड़ी ना होगा, पहले 20 था तो 20 ही रहेगा। ये तो रेशियो, ये तो बदल जाएगा। अब इसमें 3 से गुणा करके 7 तरीके 21, और यहाँ पे 21 बसे 60 भी लिख सकता है। तो ये तीनों बात तो अपने आप में एक ही है, रेशियो तो सेम ही है, रेशियो तो सेम ही है। लेकिन क्या इसके अंक बदल जाएंगे? तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इनको रिलेट करने के लिए कोई चीज दिया नहीं है, इन दोनों के बीच कोई और डाटा नहीं दिया है, इसलिए आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे इस प्रश्न के लिए। तो आई होप कि प्रश्न 3 आपको समझ में आ गए होंगे। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है इतिहास और भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर बताइए। तो अधिकतम अनुपात मतलब जो सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा इसमें देखिए कौन है, तो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है 1.55। तो ये मैक्सिमम रेशियो हो गया इतिहास और भूगोल का, 1.55 हो गया। अब न्यूनतम अनुपात इसमें देखिए, तो न्यूनतम अनुपात जो आपको दिख रहा है वो क्या है, 0.35 दिख रहा है, 0.35। तो इसमें से 0.35 आप माइनस कर दीजिए, अंतर पूछा है तो इसका आ जाएगा आपका आंसर 1.20 आ जाएगा, 1.20। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 1.20 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है इस डीआई का। देखिए, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, तो उसके इतिहास में अंक हैं, ठीक है। तो छात्र 4 का पहले देखिए, छात्र 4 का अनुपात कितना दिया है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का 1.25 दिया हुआ है। तो 1.25 दिया हुआ है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अनुपात। तो इसको लिख सकते हैं 125/100, ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अनुपात दिया हुआ है। तो इसे और सॉल्व करेंगे तो 25 25 125, 25 चौको 100। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का अनुपात हो गया दोस्तों कितना, 5/4 हो गया। अब इसमें दिया हुआ है आपका भूगोल का, यानी 4 रेशियो का मान दिया हुआ है 60। तो 5 रेशियो का मान निकाल लेंगे, एक रेशियो का मान यहाँ से आप लोग निकालेंगे तो 15, और 5 रेशियो का मान निकालेंगे तो 15 पच्चे 75 मार्क्स हो जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 75 मार्क्स। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कितना हो जाएगा, 75 मार्क्स। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो आई होप कि ये डीआई आपको समझ में आई होगी। बस इसमें आपको क्या करना है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अनुपात को समझना है। अगर एक बार इस चीज को आप समझ ले गए तो प्रश्न बहुत ही आसान है, और आगे पेपर में आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग डेली मेरे साथ इसी तरीके से सपोर्ट करिए, आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि सभी लोग इन सब चीजों का बेनिफिट ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।